नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। विद्यार्थियों का बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे के अंदर बहुत सारे लाखों विद्यार्थी पड़े हुए हैं। आप सबको पता है MGSU यूनिवर्सिटी जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की है, और ऐसी न जाने राजस्थान की कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो हर एक यूनिवर्सिटी का ये काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी सबसे पीछे चलने वाली यूनिवर्सिटी है। सबसे पीछे मतलब आगे लोग चलता रही है, लारा भेड़ की तरह चल रही है। वह बात ठीक है, लेकिन बाकी राजस्थान की यूनिवर्सिटियाँ हैं वे भी इतनी अग्रसर को नहीं। मैं सारी यूनिवर्सिटियाँ रिक्वेस्ट करूँगा और इन साथ साथ सारी जानकारी भी दूँगा। आज आप ई न्यूज़ मायने सारी बीकानेर की जगह यूनिवर्सिटी है इस बारे में डिटेल चर्चा करांगा, ठीक है। तो बात आ है कि पिछले 1-2 सालों जबकि सेमेस्टर पद्धति आन लागू करी है यूनिवर्सिटी मायने ग्रेजुएशन वास्ते। आज जो पहली जगह ग्रेजुएशन हो तो बीर महीने आपने बता दूं सालाना सिस्टम था, ईयरली सिस्टम था। ईयर में एक बार आपका एग्ज़ाम होता था और 3 साल का ग्रेजुएशन होता था तो 3 बार आपका एग्ज़ाम होता था। लेकिन आपके 2-3 साल पहले, ये शायद 2 या 3 साल हो गए होंगे, ये सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था। सेमेस्टर सिस्टम के अंदर साल में 2 बार परीक्षा होती है। मैं आपको बता दूं कि मैंने ITI कॉलेज के अंदर पढ़ाया है। वहाँ पे सिस्टम कई बार सालाना सिस्टम हुआ है, कई बार ईयरली सिस्टम चला है। जहाँ तक कि मैंने भी पॉलिटेक्निक किया है उसमें भी कई बार सालाना सिस्टम चला है, कई बार जो सेमेस्टर सिस्टम चला है। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो वो सफल जो रही थी वो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी नहीं रही थी, वो ईयरली सिस्टम के अंदर सफल रही है। और यही नज़ारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। यही नज़ारा आपके ग्रेजुएशन के अंदर इस यूनिवर्सिटीज़ ने अपनाया है। और इसको मैं कहता हूँ कि बच्चे जो आवाज़ उठा रहे हैं वो गलत नहीं उठा रहे, और ये सेमेस्टर सिस्टम को बंद करके वापस ईयरली सिस्टम लागू कर दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये सेमेस्टर सिस्टम लागू करते क्यों हैं, उसके बाद अपने बात करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है, कब तक एडमिशन होना था, क्या था, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बात यह है कि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर साल में 2 बार परीक्षा होती है। 2 बार परीक्षा होती है, 2 बार भी आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वो तो आप सबको पता है सिर्फ फॉर्म फीस ही देते हैं, और रेगुलर विद्यार्थी होते हैं वो फीस भी देते हैं, फॉर्म फीस भी देते हैं। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उनकी फ़ीस नहीं होती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी 2 से 4 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट की फ़ीस रहती है। हाँ, गवर्नमेंट वालों की थोड़ी सी कम हो जाती है, प्राइवेट वालों की ज़्यादा हो जाती है। हालांकि आप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे तो गवर्नमेंट प्राइवेट इक्वल ही है। कई कॉलेज ऐसी भी है जहाँ पे प्राइवेट के अंदर आपकी फीसें कम लगेगी, गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा लगेगी। आप देख सकते हो, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे प्राइवेट जो विद्यार्थी करते हैं वो किस लिए करते हैं। प्राइवेट ग्रेजुएशन करने का उनका एक ही मकसद होता है कि मेरी एक तो फीस कम लगे, समय कम लगे, और मैं बेझिझक होकर आराम से बिना कॉलेज जाए आराम से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये कॉलेज वाले करते क्या, यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम लागू करके वो साल में 2 बार तो फॉर्म लगवाते हैं। और फॉर्म लगवाने की, हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि बीकानेर यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो बहुत कम है। फीस कम है, फीस कम से क्या करे भाई, आप समय पे काम नहीं करवाओगे तो उस फीस कम का फ़ायदा क्या। आप 200 रुपये ज़्यादा ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समय पे काम तो करवाइए। बच्चे का काम अटका हुआ पड़ा है, आप 3 साल की जगह 4 साल समय बर्बाद करोगे उसका। आप जानते होंगे कि 1 साल की क्या वैल्यू होती है। कई बार 1 साल को छोड़ो, 1 महीने की, 1 दिन की वजह से बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता और वो कई नौकरियों से पीछे रह जाता है। तो बात यह है कि यहाँ पे 1 साल की कंडीशन चल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप आगे पीछे करते हो, ये गलत बात है। यहाँ पे आप 2 बार फीस लेते हो, जो सालाना सिस्टम के अंदर आप मान लो 1500 रुपये 1 साल ले रहे हो, 1 बार ले रहे हो, तो आप सेमेस्टर सिस्टम के अंदर 2 बार ले लोगे, सेम ही आपकी फ़ीस 3000 लग रही है। बच्चे के खर्चा 3000 लग रहा है, फॉर्म का और सारी चीज़ें। और इसके बावजूद आप इसके अंदर जो साफ सफाई का शुल्क, संस्था शुल्क का अलग से कई नाम प्राइवेट वालों से भी आप वसूलते हो। तो ये सारी सिस्टम लेने के बाद भी आप समय पे काम नहीं कर सकते, तो फिर बहुत गलत बात है ये।
अब मैं बात बताऊं, यहाँ पे ये सिस्टम 2 बार ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने समझिए। अब हमारा मानना ये है कि यूनिवर्सिटी समझेगी और मानेगी कि बच्चों का भविष्य देखते हुए ये फिर से ईयरली सिस्टम लागू करेगी। अभी जो एडमिशन ले चुके हैं विद्यार्थी उनके लिए तो यही है कि भाई साहब आपका जो सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ गए तो आपको सेमेस्टर सिस्टम में पास करना पड़ेगा 3 साल तक, बीच में आपका परिवर्तन नहीं किया जाता। जब एडमिशन आप सेमेस्टर में लेते हैं तो आपकी सेमेस्टर पद्धति से ही आपके पास किया जाता है। आप एडमिशन ईयरली सिस्टम में लेते हैं तो ईयरली सिस्टम में ही आपके पास किया जाता है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ ग्रेजुएशन, मैं भी बीकानेर यूनिवर्सिटी से पास हूँ। लास्ट ईयर जब 2023 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन पास किया था, उस 70 ही इन्होंने सेमेस्टर प्रथम जो सेमेस्टर पद्धति है लागू किया था और उसके बाद ये बड़ी दिक्कतें आ रही है। अभी जो दिक्कतें आ रही है मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी अपनी सबसे टालती है तो यहाँ ये टाल सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसकी वजह से हम इसमें लेट हो गए 15-20 दिन और इसकी वजह से हम ये समय पे काम नहीं करवा पा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज़ का आपको पता है कि आप कितनी कॉपी भर के आते हैं, कितनी सारी चीज़ें लिखते हैं, फिर भी आपको पास ही किया जाता है, नहीं कि आपको परसेंटेज बनाया जाता। प्राइवेट वाले विद्यार्थियों की मान के चलिए आप 50% के आसपास रखते हैं उसको, नहीं तो 5% ऊपर भेजते हैं, नहीं 5% नीचे भेजते हैं। आप इस फील्ड के अंदर इस जगह सेट करते हो, कई होशियार विद्यार्थी को भी लास्ट एवरेज आप 50% में विद्यार्थी ला के छोड़ देते हो। जो एसएससी टॉपर रहता है उनको ही आप 50% में ला देते हो। और आप चाहते हो तो आपकी जो 12th के अंदर 40% से पास हुआ उनको भी आप 60% से पास कर देते हो। तो आपकी कॉपी चेकिंग वाला मामला आपका, मुझे नहीं लगा कि आपकी कॉपी चेकिंग अच्छे से हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, मुझे ऐसा लगा नहीं। जहाँ तक मैं इस फील्ड के अंदर ये चीज़ें देखी हूँ, कॉपी चेक होती तो यहाँ टॉपर एसएससी टॉपर करने वाले विद्यार्थी की मैं कहता हूँ 70% से बाहर बनना था। मेरी नज़र में काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी जो 60 बनने वाला है ये मैं कहता हूँ 40% में रुक सकता था या फिर हो सकता है वो पास ही नहीं हो। जहाँ तक कि मैं मेरी बात करूँ, मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हूँ भाई, ITI पॉलिटेक्निक किया, मेरा कोई ये बेसिस नहीं है, फिर भी मैं कॉपियों के पेज भर के आया हूँ और यहाँ पे पास हुआ हूँ, ये मैं ऑनलाइन दावा करता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ऐसी कंडीशन है। तो ये कह ही नहीं सकते इतने कम समय के अंदर इतने विद्यार्थियों के हम कॉपी चेक नहीं कर सकते। भाई कॉपी आप चेक कर सकते हो, सब काम आपका हो सकता है। आपकी बहुत सारी, मुझे लगता है कि कॉपी बिना चेक हुए सीधा नंबर अपलोड करते होंगे आप। तो ये कंडीशन आपके बीच में है, फिर भी आप इसके अंदर सेमेस्टर पद्धति अटका देते हो। यहाँ तक देखो, आप इसके अंदर आपको लिखा हुआ सारी चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सेमेस्टर समय पर नहीं हो रहा, नए परीक्षा हो रही, नए परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट का अता पता सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। ये आपको मैं ORJAT नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर 40 से 1000 विद्यार्थी जुड़ा हुआ है, जाके आप भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ वगैरह रहेगी मैं आपको इसके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपके लिए बात करूं तो आप देख सकते हैं ये MG यूनिवर्सिटी बात कर रही है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूं, ये जो है दिसंबर आयोजित होने वाली स्नातक प्रथम और 30 सत्र की परीक्षाएं मार्च में हुई है। पिछले कुछ समय से ये 4 महीने यहाँ से ही लेट चल रहे हैं, दिसंबर से ही देख सकते हो अभी, है ना। और उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे मई तक जो परीक्षा है यहाँ पे मार्च में एंड हो जानी चाहिए। 30 सेमेस्टर मार्च में शुरू की गई और कुछ परीक्षा कारणवश मई तक खींच गई। मई तक खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करवाना चाहिए इनको। इसके बाद मैं बात करूँ तो 1 महीने का अधिक समय हो चुका है लेकिन अब तक परिणाम भी जारी नहीं है। अब बात किया जा रहा था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में परिणाम आ जाएगा, जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनका। और अभी कुछ समय पहले आपके 3rd ईयर का परिणाम आया है। भाई साहब, आप ऐसी कैसी कॉपी चेक करते हो जिसमें आपका इतना समय लग रहा है? आप बताओ, मई के अंदर आपकी मई तक परीक्षा खींच गई, मई आपका पूरा महीना आके मिल गया आपको, जून आपको पूरा मिल गया, 2 महीने हो गए भाई। और जुलाई भी आधा निकल गया, आज 8 दिन निकल गए। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इनका रिजल्ट तो जारी करो, इनको भी आगे कुछ करना है भाई, ऐसे मत करो यार। कई बार ये भी होता है, ग्रेजुएशन पास करने वाला विद्यार्थी किसी वैकेंसी में इनरोल होता है लेकिन वो ग्रेजुएशन पास नहीं कर पाता उस समय तक, तो इस कंडीशन में वो बाहर हो जाता है। अभी इसकी गलती कौन जिम्मेदारी लेगा बताओ? यूनिवर्सिटी की हुई, सीधी बात है। तो ये कंडीशन रहती है। अब देखो, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं पर भी संकट है
संकट इसलिए भाई, पिछली बार 4 महीने है, कवर तो अब की बार करना होगा ना इनको। ये खुद स्पीड से चलेंगे तब कवर होगी ना, ऐसे तो कैसे होगी। अभी तक इन्होंने 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी नहीं किया, तो 4th सेमेस्टर वालों की क्या खाक परीक्षा करवाएंगे ये। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में परीक्षा का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा भाई, फॉर्म नहीं भरेंगे। ऐसे में अब ये संभावना बन गई कि परीक्षा अगस्त में अंतिम सप्ताह तक संभव हो पाएगी। अब देखो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अब मान लो रिजल्ट भी निकालेंगे तो अगस्त जाती आपकी परीक्षा होगी, क्या फ़ायदा। ऑलरेडी आप 4 महीने आगे चल रहे हो ना। जो आपकी जुलाई के अंदर परीक्षा होनी थी वो अगस्त में करवा रहे हो, जुलाई के बाद आप 2 महीने गैप देके आप बाद में करवा रहे हो। ये कैसे कवर कर पाओगे, आप जल्दी नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में भी देरी बिना परेशानी की जड़। तो यहाँ पे देख सकते हो आप प्रवेश परीक्षा प्रथम सेमेस्टरों के लिए प्रवेश परीक्षा जो 4 जून से शुरू हो गई, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि 3 बार बढ़ा दी। कहाँ बढ़ाने की जरूरत है, इतना यूनिवर्सिटी के अंदर घाटा लग गया यार। आप यूनिवर्सिटी खोलिए गवर्नमेंट ने, यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लाखों विद्यार्थी पास आउट है, लाखों हो रहे हैं, फिर भी आप 3 बार एग्जाम डेट एक्सटेंड कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है, 3 बार आप फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड कर रहे हो। स्पष्ट करो ना कि इस डेट से इस डेट फॉर्म भरा जा रहा है, करना होगा कर लेगा, नहीं करना मत करो। जो सीरियस विद्यार्थी होगा वही आपके पास आएगा, पढ़ने वाले विद्यार्थी आएगा, आपको कुछ लगेगा हाँ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट की धर्मशाला चला रखी है, मतलब ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहे। अब देखो अब 16 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू होने की संभावना ये शुरुआती देरी में आगे परीक्षा पूरी असर डाल रही है। तो देख सकते हैं आप विश्वविद्यालय की सफाई जल्द जारी होंगे परिणाम। तो यहाँ पे सफाई पे बात की जा रही है, विश्वविद्यालय की सफाई, आपके चपरासी आपके कर्मचारी वहाँ पे है ऑलरेडी, कंटिन्यू रखो सफाई को। क्या एक बार स्पेशल सफाई क्या होती है, रेगुलर आप घर को स्पेशल सफाई होली दीपावली करते हैं। यहाँ पे रिजल्ट के टाइम कौन सी सफाई है भाई, बीच में खाली टाइम बहुत पड़ा रहता है, उसमें साफ सफाई करवा लेना। अभी तो काम करो एक बार। यहाँ पे ये इन्होंने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विठल विसा ने कहा कि स्नातक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के परिणाम जल्द जारी होंगे और द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा भी जल्द आयोजित होगी। फर्स्ट ग्रेड और पीटीईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं के कारण अन्य कक्षाओं में परिणामों में प्राथमिकता दी गई है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अन्य कक्षा में बीएड वालों को सारों को मुझे लगता है कि ऐसे ही लटका रहे होंगे। ये तो एक ग्रेजुएशन की बात है जो अखबार न्यूज़ के अंदर छपी हुई पड़ी है, और बाकी जो रियली चीज़ें मैंने देखी है यही कंडीशन आपकी। मुझे जहाँ तक देखूंगा तो मुझे लगता है कि अजमेर यूनिवर्सिटी की यही होगा, MDSU की, महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर वाली यूनिवर्सिटी, जोधपुर और जयपुर वाली यूनिवर्सिटी है उनके, जयेंद्र नारायण व्यास यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया कम रहता है। बाकी देखूंगा तो उनका मुझे नहीं लगता कि वो भी इतना एडवांस होंगे। जब वो नोटिफिकेशन जारी करते थे, ये धीरे से नोटिफिकेशन जारी करते थे, हाँ करवा देते हैं भाई। भेड़ चाल मत चलना सीखो, खुद से अग्रसर होकर काम करना सीखो। मैं अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये मान के चलिए कि आप अग्रसर होंगे तो आपके विद्यार्थी अग्रसर होंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ की आपको फॉलो करें, ऐसे कुछ बन के दिखाओ, आप मेहनत करो तब होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा अब, और परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी। आप बेफिक्र होकर जो आपकी पढ़ने का मटेरियल है वो कवर करें और पढ़ना शुरू करें। आप परीक्षा के अंदर थोड़ा सा अच्छा स्कोर करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने बता दी। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।